जय श्री कृष्ण। चॉकलेट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो रेसिपी बना रहे हैं वो स्पेशली मैंगो लवर के लिए है और छोटे बच्चों को भी अगर खाना है तो ये खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कैंडी के फॉर्म में भी आएगा और बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इजी और अभी तक किसी ने नहीं बनाई हो उस तरह से ये रेसिपी है। बहुत अच्छी तरह से मैंने सिखाया है, सिंपल है। आप स्टेप बाय स्टेप मैंने जो सिखाया है वो प्रोसेस फॉलो करना। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर चॉकलेट खिलानी हो और मैंगो फ्लेवर की खानी हो तो ज़्यादातर मैं प्रीफर नहीं करती हूँ कि आप कोई भी उसके अंदर एसेंस डालो। तो अगर एसेंस नहीं डालना है और फिर भी हमें चॉकलेट में किस तरह से मैंगो का फ्लेवर लेना है उस टाइप की मैं ये चॉकलेट बताऊंगी। तो आप देखिए कि किस तरह से बनेगी। तो चलो हम लोग ये बनाना शुरू करते हैं। अभी हमारे पास ये आम है। आपके यहाँ आपकी सिटी में जो भी मिलती हो वो आप आम ले लीजिए और पक्की वाली आम लेना, ताकि हमें चीनी बहुत कम डालनी पड़े। तो इसको हम लोग छील लेंगे। हमने 2 आम ली है, 2 आम का हम लोग पल्प निकालेंगे। ये पक्की वाली आम है, देखो मैंने अच्छे से छील लिया है। ये करीबन 250 ग्राम है। इसका पल्प मैं बता दूंगी कितना निकलेगा और इसको हम लोग कट कर लेंगे। ये हमारी कट के रेडी है। इसको हम लोग मिक्सचर में पूरा पल्प निकाल देंगे। इसको हम लोग मिक्सचर में डाल देंगे। इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे। इसको हम लोग कप के हिसाब से नाप लेंगे कि कितना हो रहा है। ये 1 कप का मेजरमेंट मैंने लिया हुआ है। अभी हमें जिसमें बनाना है उसी के अंदर हम ये छन्नी रखेंगे और उसके अंदर 1 कप के माप के हिसाब से छान लेंगे। ये देखो मैंने छान लिया है और इतना रेसा वाला पार्ट निकल गया है। छानना हमें ज़रूरी है ताकि उसकी वजह से जब खाए तब मुंह में कुछ आए नहीं। अगर आप गैस के ऊपर कर रहे हो तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे शुरुआत में करना है। इंडक्शन पे आप कर रहे हो तो 14 या 15 के ऊपर आप कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर, ऑरेंज कलर एकदम मस्त दिख रहा है। हम लोग 2-3 मिनट इतना हम लोग पल्प को हल्का सा गर्म करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके अंदर चीनी डालेंगे। अगर आपका पल्प मीठा है तो आप बहुत ही कम चीनी डालना, पर चीनी डालना ज़रूरी है, नहीं तो उस बाइंडिंग नहीं आएगा। जो हमें पापड़ जैसा बनाना है उसका बाइंडिंग नहीं आएगा। तो मेरे पास 1 कप मैंने जो लिया था पल्प, तो उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली हुई है। और बड़ी वाली जो चीनी आती है वो ही लेनी है, हमें छोटी वाली पीसी हुई चीनी नहीं लेनी है। आपको इसको कंटिन्यूस हिलाना है ताकि नीचे चिपके नहीं। और जो आप ये पैन लो वो हैवी बॉटम वाला लेना ताकि वो चिपके नहीं तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है। आप देखिए थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। आपको कैसे पता चले कि ये हमारा रेडी हो चुका है? तो आप इस तरह से उंगली में लेके ऐसे करिए तो देखो आपको दिख रहा है कि तार हो रहा है, तो उसका मतलब कि हमारा ये हो चुका है। इसके अंदर हमें बटर या कुछ भी नहीं डालना है। और इसको हम लोग ये प्लेट में, ये ग्रीस की हुई प्लेट है, आप बटर भी डाल सकते हो या फिर घी भी डाल सकते हो। और फिर उसको इस तरह से लगा के ये हम लोग इसके अंदर पोर कर देंगे। ये देखो आपको थोड़ा थिक लगेगा। इसको हम लोग पतला लेयर बनाएंगे। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये क्या बनाया है। आप आम पापड़ खाते हो ना, उसी तरह से है ये। अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि ये मैं क्या बना रही हूँ। इसको आप अच्छे से फैला दीजिए, हल्का सा टैप कर दीजिए। वो डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको पतला लेयर करना है कि थोड़ा मोटा लेयर करना है, वो डिपेंड है। ये हमने पूरा फैला दिया है। अभी इसको हम लोग, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम लोग 2 या 3 दिन के लिए
धूप में नहीं रखना है, हमें छाँव में रखना है। घर पे जहाँ मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आती हो वहाँ रखेंगे। पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो अंदर क्रिस्टल हो जाएगा, क्योंकि शुगर है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पंखे के नीचे आप रखोगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके अंदर अगर किसी को स्पाइसी बनाना है, अगर सिर्फ आम पापड़ जैसा ही खाना है तो उसके अंदर हल्का सा नमक या मिर्ची भी डाल सकते हैं। अगर मीठा करना है तो केसर भी डाल सकते हैं। तो डिपेंड्स है आपको जिस तरह से इसके अंदर वेरिएशन करना हो कर सकते हो। ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे पीस करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये मैंने कल बनाया था, जब हमारा शूट था उससे अगले दिन। तो मैं दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट डे किस तरह से हमारा सेट हुआ था। ये हमारा दोपहर को शूट हो रहा है और मैंने ये कल रात को बनाया था, रात को करीबन 9 बजे। तो आप देखिए कि किस तरह से ये सेट हुआ है। ये थोड़ा अभी भी सेट नहीं हुआ है, पर फिर भी आप देखो ये पूरा निकलता है इस तरह से, पर अभी फिर भी नीचे से हमें कच्चा लगेगा। इसके हम लोग पीस कर सकते हैं। ये मैं पीस करना दिखा देती हूँ। देखिए अब आराम से कितने बढ़िया से पीस हो रहे हैं। ये हमारा 24 आवर्स भी अभी नहीं हुआ है और इस तरह से सेट हुआ है, पर फिर भी हाथ में हल्का सा चिपक रहा है। आप देखिए, तो अभी ये कच्चा है, आप ऐसे ही खा सकते हो। ये तीसरे दिन के बाद आप देखिए कि एकदम सूख गया है, बिल्कुल हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब एकदम बढ़िया सा सूख गया है। आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, वो भी टेस्टी अच्छा लगता है। और आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर इसका हम लोग चॉकलेट बनाएंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मस्त चॉकलेट लगती है, आप देखने में भी कितनी सुंदर दिखेगी। इसको हम लोग ये बड़ा थोड़ा मोल्ड लेंगे। ये स्क्वायर जो है ना, वो थोड़ा बड़ा वाला लेंगे। उसके अंदर हम लोग पहले नीचे चॉकलेट डालेंगे, फिर हमने जो ये पीस किया है वो डालेंगे। अगर क्रंचीनेस के लिए अगर आपको हल्का सा ड्राई फ्रूट डालना हो या क्रिस्पी राइस डालना हो तो डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग फिर से चॉकलेट डालेंगे। मैं ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ कि जो भी नेचुरल चीज़ हो उसी से हम लोग चॉकलेट बनाए। एसेंस या कलर ऐसा कुछ मैं डालना नहीं चाहती हूँ। इस तरह से हम लोग सारा रेडी कर देंगे। इसका लेयर हम लोग थोड़ा थिक बनाएंगे। इसको हम लोग फ्रीजर में रखेंगे 10-15 मिनट के लिए। तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हम लोग अनमोल्ड कर देंगे। ये हमारी चॉकलेट रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। आप खा के मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए, आपको 110% ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं जानती हूँ जो मैंगो लवर है उनके लिए तो ये बहुत ही फेवरेट चॉकलेट बनने वाली हो। मैं ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ कि कुछ भी एसेंस न डालूँ, कुछ भी कलर न डालूँ, और फिर भी अगर चॉकलेट में वो हमें टेस्ट चाहिए, मैंगो वाली चॉकलेट खानी है तो किस तरह से बनाना है वो मैं ज़्यादातर प्रीफर करके वो बनाना सिखाती हूँ। तो अगर आप ये चॉकलेट बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। और इसका एक अलग बात ये भी है कि इसमें अगर आपको कच्ची आम लेके भी बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ी खट्टी हो जाएगी तो आपको ज़्यादा चीनी डालनी पड़ेगी, पर वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। वो शायद आगे मैं रेसिपी सिखाऊँ, क्योंकि ये अभी समर चल रहा है तो मैंने ये समर स्पेशल में ही ये मैंगो वाली चॉकलेट ली है। तो है ना ये क्रिएटिव आर्ट की एक मैंगो रेसिपी में कितनी सारी हम लोगों ने ये चॉकलेट्स बनाना सिखाया। तो आप ये रेसिपी बनाना और इसकी फ़ोटो खींच के मुझे ज़रूर भेजना, एक ऐसी मिठास जो यादों में बस जाए। तब तक एक्सटेसी चॉकलेट।